हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एल्केमी केमिस्ट्री क्लासेस में। आज आपका जो वीडियो है वो पार्ट सोल्यूशन का पार्ट 4 है। और पार्ट 4 में आज जो कंसंट्रेशन टर्म है आपके पास वो है पार्ट्स पर मिलियन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट्स पर मिलियन कहाँ पर और क्यों यूज़ होता है। पार्ट्स पर मिलियन यूज़ होता है जहाँ पर हमें सल्यूट बहुत ही मिन्यूट, बहुत ही ट्रेस अमाउंट में चाहिए होता है, बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होता है। कहने का मतलब ये है, तो जैसे मैंने एक बार डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन में, आपको आया था कि फ्लोराइड आयन पीपीएम में प्रेजेंट होता है और 1 पीपीएम अगर होता है टूथपेस्ट में होता है तो वो टूथ डीके को प्रिवेंट करता है। अगर कंसंट्रेशन 1 पीपीएम से बहुत ज़्यादा है तो वो पॉइजन का काम करता है। तो कई ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जैसे क्लोरीन वाटर। क्लोरीन में क्या होता है, जब क्लोरीन वाटर में हम डालते हैं, क्योंकि ये डिसइंफेक्टेंट का काम करता है क्लोरीन, ठीक है, और एंटीबैक्टीरियल भी होता है। तो जब वाटर में डालते हैं इसके वाटर की प्योरीफिकेशन के लिए, तो वहाँ पे बहुत ही मिन्यूट अमाउंट में चाहिए होता है। तो मिन्यूट अमाउंट को हम कैसे मेजर करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन से, ठीक है। तो पार्ट्स पर मिलियन से मेजर करते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे मेडिसिन भी होती हैं, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हमें बहुत ट्रेस अमाउंट में चाहिए होते हैं, और वहाँ पे उसकी यूज़ पीपीएम में हम करते हैं। कई इस तरह की मेडिसिन आती है, कई तरह की विटामिन आती है, जिसमें कई तरह के मेटल हो गए, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड होता है ये सब, पर उनकी कंसंट्रेशन किस में होती है, पीपीएम में होती है। तो आइए देखते हैं ये पीपीएम है क्या, पार्ट्स पर मिलियन है क्या, किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं इसको हम। तो इट इज अ पार्ट ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट पर मिलियन पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन। इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है इसको। फिर से, इट इज अ पार्ट ऑफ अ कंपोनेंट प्रेजेंट इन पर मिलियन पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन। एंड व्हाट इज विल बी द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या हो सकता है, पीपीएम ऑफ अ कंपोनेंट that is equal to number of parts of component that is present in total number of parts of all component in solution multiply by 10 power 6। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं फॉर्मूले को। और एक बात और बता दें, इसको हम और भी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो कौन सा तरीका है, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड वेट बाय वॉल्यूम के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ वेट बाय वेट, ठीक है। तो आइए वेट बाय वेट के अकॉर्डिंग कैसे लिख सकते हैं। वेट बाय वेट का मतलब हमारा जो सल्यूट होगा, ठीक है, से पीपीएम ऑफ कंपोनेंट ए इज इक्वल टू, मान चलो ए हमारा क्या है, सल्यूट है, ठीक है, या हम इसको लिख लेते हैं सल्यूट, पीपीएम ऑफ अ सल्यूट, ऑफ अ सल्यूट, किसी सल्यूट की पीपीएम की बात कर रहे हैं, एंड दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ सल्यूट, वेट ऑफ सल्यूट ओवर वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6। तो इस तरह से इसको वेट बाय वेट में लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब इसी को वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में भी लिखा जा सकता है। आइए देखते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में कैसे लिख सकते हैं। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में पीपीएम ऑफ अ सल्यूट, पीपीएम ऑफ अ सल्यूट दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ सल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट ओवर टोटल वॉल्यूम means volume of solution and multiply by 10 power 6। तो इस तरह से इसको हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में लिख सकते हैं। अब आइए देखते हैं इसको वेट बाय वॉल्यूम में किस तरह से लिखा जा सकता है फॉर्मूले को, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो हमारे पास है वेट बाय वॉल्यूम। तो वेट बाय वॉल्यूम में इसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो पहला हमने किस तरह से लिखा, पहले तो नंबर में था, क्योंकि नंबर में तो हमें सल्यूट के अमाउंट की जरूरत पड़ेगी नहीं, वेट में पड़ेगी, वॉल्यूम में पड़ेगी, है ना। तो पहला वेट बाय वेट में या मास बाय मास कह सकते हैं, दूसरा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तीसरा वेट बाय वॉल्यूम। तो वेट बाय वॉल्यूम में कैसे होगा, पार्ट्स पर मिलियन ऑफ अ सल्यूट, किसी सल्यूट का पार्ट्स पर मिलियन कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ सल्यूट, वेट ऑफ सल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन and multiply by 10 पावर 6। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वेट बाय वेट में, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में और वेट बाय वॉल्यूम में इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये पार्ट्स पर मिलियन हम यूज होता है जहाँ पे बहुत ही कम, बहुत ही मिन्यूट अमाउंट में सल्यूट यूज होता है और सल्यूट की बहुत ही कम अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है, या किसी सब्सटेंस की बहुत ही कम अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे इसको हम यूज करते हैं। चलिए अब देखते हैं इस पे, इसके बेस पे न्यूमेरिकल 2 से 3 न्यूमेरिकल इस पे हम कर लेते हैं, ठीक है। आइए हमारे पास जो न्यूमेरिकल है, इसमें जो सबसे पहला न्यूमेरिकल है वो आपके स्क्रीन पे होगा, ठीक है, ओके।
तो जो न्यूमेरिकल है वो आपकी स्क्रीन पे भी मिल जाएगा और मैं आपको रीड आउट करके भी बता रहा हूँ, ठीक है। ये न्यूमेरिकल है, अ लीटर ऑफ पब्लिक सप्लाई वाटर कंटेन अबाउट, once again, a liter of public supply water contains about 3 into 10 power minus 3 gram of chlorine. Okay, तो हमारे पास जो क्लोरीन है वो कितना है, 3 into 10 power minus 3 ग्राम क्लोरीन. ओके, कैलकुलेट इट्स कंसंट्रेशन इन ppm. और हमको क्या बताना है, कैलकुलेट करना है कंसंट्रेशन को पार्ट्स पर मिलियन में. ओके, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, सी दैट ppm ऑफ क्लोरीन. तो सबसे पहले न्यूमेरिकल में देखना है कि क्या क्या रहा है, 1 लीटर. पहले हिंट मिल गया कि हमारा सोल्यूशन कितना है, 1 लीटर है, ठीक है. अ लीटर ऑफ पब्लिक सप्लाई कंटेन मीन्स वो जो वाटर है वो सिर्फ वाटर नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री में एक बात समझना है, केमिस्ट्री में प्योर सब्सटेंस का मतलब है वाटर का. अगर प्योर सॉल्वेंट की बात करते हैं तो प्योर सॉल्वेंट का मतलब सिर्फ वाटर की ही बात कर रहे हैं. पर यहाँ पे क्या कह रहे हैं, नॉर्मली जनरल लाइफ में हम क्या कहते हैं, वाटर. तो वाटर में तो बहुत सारा कुछ मिक्स है ना, तो वो प्योर वाटर नहीं होता है. तो यहाँ पे जो पब्लिक सप्लाई वाटर की बात करें तो पब्लिक सप्लाई वाटर एक तरह का सोल्यूशन है, ठीक है. और वो कितना है, 1 लीटर है, ठीक है. तो हमारे पास सोल्यूशन यहाँ पे कितना है, 1 लीटर है, और उसमें हमारे पास क्लोरीन कितना है, 3 into 10 power minus 3 ग्राम, ठीक है. तो आइए देखते हैं कैलकुलेशन कैसे होगी. पार्ट्स पर मिलियन ऑफ क्लोरीन, वेट कितना, ये वेट बाय वॉल्यूम के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है. तो वेट है कितना, 3 into 10 power minus 3 ग्राम क्लोरीन है हमारे पास. वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर. 1 लीटर मीन्स 1000 ml की बात करेंगे, ठीक है. और उसके बाद मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 power 6 से. और 10 power 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे हो जाए, 1000 है, 1000 ऊपर जाएगा, 10 power minus 6 होगा, 10 power minus 6 और 10 power 6 कैंसिल आउट होगा. तो क्या बचेगा, 3 ppm. क्या आंसर आएगा हमारे पास, क्लोरीन कितना है 1 लीटर में, 3 ppm होगा, ठीक है. कैलकुलेशन से आप कर सकते हैं इसको. आइए देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल इसी तरह से. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, ठीक है. तो मैं रीड आउट कर रहा हूँ, ठीक है. हमारे पास है, अ लीटर ऑफ सी वाटर कंटेन 6 into 10 power minus 3 ग्राम ऑफ डिजॉल्व्ड O2, ठीक है. हमारे पास कितना है, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी बताई गई है, a liter of sea water है contain 6 into 10 power minus 3 ग्राम of dissolved O2, ठीक है. Calculate its concentration in ppm and also calculate its mass percentage, ठीक है. तो हम फिलहाल ppm की बात कर रहे हैं तो ppm कैलकुलेट कर लेते हैं. मास परसेंटेज आप इसको ट्राई कर सकते हैं, और जिसमें कि डेंसिटी भी दी हुई है, डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज इक्वल टू 1.03 ग्राम पर ml. चलिए, तो हम क्या करते हैं, अगर मास परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो भी साथ में कर लेते हैं. इस न्यूमेरिकल को पूरा ही कंप्लीट करते हैं. चलिए देखते हैं. तो सबसे पहले हमें क्या समझना है, हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास दिया हुआ है सबसे पहले अ लीटर ऑफ सी वाटर, ठीक है. मतलब हमारे पास सोल्यूशन कितना है, 1 लीटर. सोल्यूशन क्या है, 1 लीटर सी वाटर की बात की तो सी वाटर क्या एक तरह का सोल्यूशन है. तो सोल्यूशन क्या है, 1 लीटर है हमारे पास, ओके. और डिजॉल्व O2 कितनी है, हमारे पास सोल्यूट कितना है, ठीक है. जो सोल्यूट है हमारे पास, सोल्यूट में क्या है हमारे पास, O2 है, ठीक है. क्या है हमारे पास, O2. वो कितना है, 6 into 10 power minus 3 ग्राम है, ठीक है. क्या कैलकुलेट करना है, ppm एक तो कैलकुलेट करना है हमें, और दूसरी चीज़ क्या कैलकुलेट करनी है, मास परसेंटेज कैलकुलेट करनी है. तो 2 चीज़ें इसमें हमको कैलकुलेशन में रखना है, मास परसेंटेज और ppm कैलकुलेशन करनी है. चलिए देखते हैं. यहाँ पे डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी कितनी है हमारे पास, डेंसिटी इज इक्वल टू 1.03 ग्राम पर ml. तो ये हमारे पास डेंसिटी दी हुई है. तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, मास कैलकुलेट करते हैं, ठीक है. क्या कैलकुलेट करेंगे, मास. और हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम. तो मास कैलकुलेट करेंगे तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. और डेंसिटी कितनी दी है, 1.03 ग्राम, और मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर. 1 लीटर मीन्स 1000 ml, है ना, 1000 ml. तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन में कितना आ जाएगा हमारे पास, कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 1.030 ग्राम, ठीक है. तो 1030 ग्राम हमारे पास मास आ जाता है किसका, सोल्यूशन का. तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, मास ऑफ सोल्यूशन, जिसको मैंने अभी सर्कल किया है. चलिए
मास ऑफ हमारे पास सोल्यूशन आ गया। अब हम मास परसेंटेज अगर निकालें तो सबसे पहले मास परसेंटेज निकाल लेते हैं। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, हमारे पास 6 × 10⁻³ ग्राम एंड 1030 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो हमने क्या निकाला इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा, जो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे तो क्या आएगा आंसर, दैट इज 5, जो आंसर कैलकुलेशन में आएगा 5.8 × 10⁻⁴। ठीक है, तो ये आपका आ गया मास परसेंट ऑफ O2। सॉल्यूट क्या है हमारे पास, O2, तो ये O2 का मास परसेंटेज आ गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे पीपीएम की कैलकुलेशन। तो मास परसेंटेज तो हमने निकाल लिया, हमें कैलकुलेट करना था। अब हम पीपीएम की बात भी कर लेते हैं। तो पीपीएम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पार्ट्स पर मिलियन ऑफ O2 इज इक्वल टू, पार्ट्स पर मिलियन ऑफ O2 कैसे कैलकुलेशन होगी, पार्ट्स पर मिलियन की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास अगेन 6 × 10⁻³ एंड डिवाइड बाय, हमारे पास मास ऑफ सोल्यूशन कितना है 1030 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। जब इसकी कैलकुलेशन आप करते हैं तो आपके पास कितना आता है आंसर, 5.8 ppm। ठीक है, 5.8 ppm, तो 5.8 ppm आ जाता है। तो इस तरह से इसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसी तरह से तीसरा न्यूमेरिकल देखते हैं इसका। ये तो हो गए 2 न्यूमेरिकल, अब तीसरा न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे कि तीसरा न्यूमेरिकल हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं। तो 3 न्यूमेरिकल हो जाएंगे इसके। ठीक है, ओके, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, स्क्रीन पॉज करके आप इसको देख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। तो थर्ड न्यूमेरिकल आपको मैं बता रहा हूँ पढ़कर। देखिए, थर्ड न्यूमेरिकल की हम बात करेंगे। थर्ड न्यूमेरिकल हमारे पास कौन सा है, थर्ड न्यूमेरिकल है ए 500 ग्राम टूथपेस्ट सैंपल हैज 0.2 ग्राम फ्लोराइड, व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोरीन इन टर्म ऑफ पीपीएम लेवल। ओके, तो हमारे पास क्या दिया है, 500 ग्राम क्या है, टूथपेस्ट, मतलब हमारे पास वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है, वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है, न्यूमेरिकल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, वेट ऑफ सोल्यूशन है हमारे पास 500 ग्राम। ठीक, और वेट ऑफ सोल्यूट कितना है, वेट ऑफ सोल्यूट मतलब फ्लोराइड आयन कितना हमारे पास 0.2 ग्राम। तो जो फ्लोराइड आयन है, ठीक है, पीपीएम कैलकुलेट करना है, पीपीएम ऑफ फ्लोराइड आयन इज इक्वल टू 0.2 डिवाइड बाय 500 एंड मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज 400 ppm। कितना जाएगा, 400 ppm आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो ये है आपका, आपके 3 न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, आपको समझ में आया तो इसको लाइक जरूर करें। ठीक है, और कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस करें। ठीक है, तो ये है आपका न्यूमेरिकल, और थैंक यू। एक बार इसको आप अच्छे से पढ़ें और अगर कोई प्रॉब्लम है बताएं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।